सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहली कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर संभव है। सरकार ने तुरंत अमल करने वाले कामों की एक लिस्ट तैयार कर ली है। नए गौ संरक्षक केंद्र खोलने पर भी विचार हो रहा है। गन्ना किसानों के जल्दी भुगतान करने पर भी फैसला संभव है। इसके अलावा खाली पदों पर भर्तियों पर भी फैसला हो सकता है। मुफ्त सिलेंडर देने के वादे को भी पूरा करने की कवायद है। ये तमाम वो वादे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे और उन पर काम करने की भी शुरुआत अब भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश में है। तुरंत अमल करने वाले कामों की लिस्ट एक तैयार कर ली गई है, जिसमें नए गौ संरक्षक केंद्र खोलने पर विचार किया जा रहा है। गन्ना किसानों का मुद्दा बार बार चुनावों के दौरान उठा। उनके भुगतान को लेकर कई बार विपक्ष ने सवाल भी किया। अब गन्ना किसानों के जल्दी भुगतान करने पर भी फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है। ये एक बड़ा फैसला होगा। दूसरी तरफ खाली पदों पर भर्तियों पर भी फैसला लिया जा सकता है। मुफ्त सिलेंडर देने के वादे को भी पूरा करने की कवायद अब तेज हो गई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। पहली कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर संभव है, जिसमें कि गौ संरक्षक केंद्र बनाना, गन्ना किसानों का भुगतान करना, खाली पदों पर भर्ती करना समेत तमाम ये फैसले लिए जा सकते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, कई सारे वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और कैबिनेट की बैठक में कई जो अहम फैसले हैं, कई जो अहम वादे हैं, उन पर मोहर लग सकती है। क्या आपके पास जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जो संकल्प पत्र में वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने, अब उनको अमल में लाने की बात है। जनता का विश्वास जो है वो भी आगे भी जीतना है लगातार, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 2017 का जिक्र करना जरूरी है। 2017 में संकल्प पत्र में एक वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की कर्ज माफी का, और जब पहली कैबिनेट हुई तो उसमें किसानों की 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का फैसला लिया गया था। इसी तरह से अगर बात करें इस बार की 2022 की, तो जो प्रमुख उसमें मुद्दे हैं उनमें से एक है पशुओं की समस्या। खुद प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था इस चीज़ को लेकर, जब उनसे बताया गया कि ये चीज़ें आ रही हैं सामने, तो इसको लेकर चर्चा तब भी हुई थी। तो इस बार जो पशुओं की वजह से समस्या है, बेसहारा पशुओं की वजह से, उसके समाधान को लेकर गौ आश्रय स्थल बनाना, काऊ सफारी, इस तरह की योजनाओं पर विचार हो रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो वो एक बड़ी योजना जो है, जो मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही है भारतीय जनता पार्टी ने, वो होली पर पहला सिलेंडर कैसे मिल सके इसको लेकर। लेकिन क्योंकि देखिए ये डिपेंड करेगा कि शपथ ग्रहण कब है, क्योंकि शपथ ग्रहण होगा, फिर कैबिनेट की बैठक होगी, उसी में फैसला होगा। होली के पहले ये किस तरह से इसको अमल में लाएंगे या होली के तत्काल बाद देंगे, इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है, क्योंकि उज्ज्वला कनेक्शन के तहत ये मुफ्त सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा, रिफिल यानी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो देखिए जो गन्ना किसान है उनका मुद्दा इस पूरे चुनाव में उठता रहा है, और विपक्ष जो है गन्ना किसानों के मुद्दे पर, गन्ना भुगतान के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। हालांकि सरकार ने लगातार ये तर्क दिया कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान सरकार ने अपने कार्यकाल में किया है, और उसमें यह भी बताया कि जो पिछली सरकारों का बकाया था वो भी सरकार ने किया। लेकिन इस बार उसको और ज़्यादा कैसे आगे तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, इस पर बात होगी। जैसे अगर बात करते हैं 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होता है तो ब्याज सहित उसकी धनराशि देने का एक वादा किया गया है, तो इसको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाए। यानी जिस तरह से 2017 के संकल्प पत्र में किसानों के इर्द गिर्द चीज़ें थी, इस बार 2022 में भी कहीं ना कहीं किसानों के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती दिख रही हैं। क्योंकि जब बात आती है बेसहारा पशुओं की, तो उसकी वजह से विपक्ष लगातार यही बात उठाता रहा है कि इन बेसहारा पशुओं की वजह से, छुट्टा पशुओं की वजह से किसानों की फसल का नुकसान हुआ है। तो यानी अगर उसको लेकर फैसला होता है तो किसानों से हित से जुड़ा फैसला होगा। गन्ना किसानों को लेकर अगर फैसला होता है उनके भुगतान को लेकर, तो किसानों के हित से जुड़ा फैसला होगा। अगर सिलेंडर देने को लेकर बात पूरी की जाती है तो निश्चित रूप से आम हर आदमी जो उस कैटेगरी में आता है उसको लेकर, यानी पहली कैबिनेट में भी जो बड़ी संख्या में वोटर हैं, जो प्रदेश की जनता है, उसको कैसे लाभान्वित किया जा सके और ये बताया जा सके, मैसेज दिया जा सके कि जो वादे किए संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर वो सिर्फ वादे नहीं थे, वो संकल्प थे, और उन संकल्पों को पूरा करने के लिए अब सरकार ने काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल शैलेश, भारतीय जनता पार्टी ये बताने की भी कोशिश कर रही है कि जो हमने वादे किए चुनावों से पहले, वो वादे अब हम पूरे करने के लिए अभी से तैयार है। पहली कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें मोहर लग सकती है, जिसमें कि कई सारे मुद्दे हैं जो चुनाव के दौरान उठे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।